इस मुल्क में कामयाबी उसको नसीब होती है जिसको फरिश्ते वोट देते हैं। अब भला मुझ जैसे और खान महमूद खान जैसे गुनाहगार को फरिश्ते क्यों वोट देंगे? हम तो गुनाहगार हैं। इस मुल्क के सबसे बड़े आईन तोड़ने वाले भी हम हैं। इस मुल्क को बांग्लादेश किसी और ने नहीं बनाया, मैंने महमूद खान ने मिलकर बनाया। आपको याद होगा महमूद खान, मैं भी छोटा था, आप भी छोटे होंगे। हम लोगों ने क्रिकेट के बैट से जो है पाकिस्तान तोड़ के बांग्लादेश बनाया। आईन जब भी मार्शल लॉ लगाए, आईन भी हमने तोड़ा, मार्शल लॉ भी हमने लगाया। इस मुल्क में मुंतखब हुकूमतों का खात्मा भी हम लोगों ने किया। यहाँ पर नौजवानों को अगवा भी हम लोगों ने कराया। यहाँ पे बलोच और पश्तून और हजारों को उनका कत्ल आम भी हम ही ने कराया, जो फरिश्ते हमसे नाराज हैं। और ये वो फरिश्ते हैं जिनका इज़ार मैंने इलेक्शन के दौरान किया था। 50 के करीब इलेक्शन के दौरान मैंने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जलसे किए। हजारों की तादाद में लोगों ने उसमें शिरकत की और हर जलसे में मैं ये कहता था, आपके वोट हमें मिलेंगे, लेकिन जीतेगा वो जिसको जिन और भूत या फरिश्ते वोट देंगे। और हकीकत में वही हुआ। जिसके 4 वोट थे वो 704 हो गए, जिसके 14 वोट थे वो 814 हो गए, और जिसके 700 वोट थे उसके सिर्फ 7 हो गए। ये जादू का करिश्मा इसी मुल्क में होता है। जीती हुई सीटें हमसे ले गए। मैंने पहले भी कहा था, इलेक्शन में जब कागजात नामजदगी दाखिल किए जा रहे थे तो मैंने कहा था कि 2018 का इलेक्शन फैजाबाद का इलेक्शन था और 2024 का इलेक्शन फैसलाबाद का इलेक्शन है। बात बहुत से लोग आप लोग नहीं समझे होंगे, मुझसे पहले भी मुकर्ररीन आए थे। अभी तक हम बात जो शब्द में कर रहे हैं, शफ्तालू नहीं कर रहे। हम लुट गए हैं, हम फरियादें कर रहे हैं, हम अपना हिसाब किताब रख रहे हैं, लेकिन निक्के दे अब्बा का नाम नहीं ले रहे। मौलाना फजलुर रहमान उसको निक्के दा अब्बा कहते हैं। और हम पूरा का पूरा बोझ जो है इन बदबख्त आरोज पे लगा रहे। इनकी ये मजहब, चलो भाई एक आरो होता, कोयटे में मेरे ख्याल में 4 हर असेंबली में एक आरो होगा। 9 सूबाई असेंबली के उम्मीदवार हैं, 9 आरो तो सूबाई के होंगे। 3 कौमी असेंबली के उम्मीदवार हैं, 3 आरोज उनके होंगे, DROs होंगे। ये पूरे बलूचिस्तान में तो इनकी तादाद सैकड़ों में होगी। तो ये तमाम के तमाम आरोज एक पेज पर कैसे आ गए? उनको सिरातुल मुस्तकीम पर पहुंचाने वाले कौन थे? क्यों हम उनका नाम नहीं ले रहे? क्या हम अभी तक इस खुशफहमी में मुब्तला हैं कि निक्के दे अब्बा का नाम लिया तो हमें आगे सीटें नहीं मिलेंगी? क्यों नहीं हम कहते कि इस पूरे बलूचिस्तान के इलेक्शन में धांधली करने वाले आरोज नहीं बल्कि यहाँ का कोर कमांडर है? क्यों हम यहाँ के सेक्टर कमांडर का नाम नहीं लेते कि यहाँ के इलेक्शन में धांधली करने वाला यहाँ का सेक्टर कमांडर है, जिसको ISI का सेक्टर कमांडर कहा जाता है? क्यों हम यहाँ पर ISI के उस हवादार का नाम नहीं लेते? हमारी बिजलियां कड़कती हैं तो आरोज पर,
हमारा गुस्सा निकलता है तो आरोस पर, लेकिन उनका हम नाम नहीं लेते। अय्यूबी दौर से लेकर आज दिन तक अवाम का मैंडेट छीनने वाले कौन है? यहाँ पे मुख्तलिफ सियासी पार्टियां बनाई गई। बख्तो हमें तो नहीं छोड़ा, मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग तक को नहीं बख्शा। कितनी लीगें बनी हैं, कासिम लीग, कयूम लीग, फंक्शनल लीग, मुस्लिम लीग क्यू, मुस्लिम लीग एन, पेट्रोइट बनी यहाँ पर, एमएमए यहाँ पर बनाई गई, फंक्शनल यहाँ पे बनाई गई। वो भी आरोस ने बनाई थी। वो उसको बनाने वाले कौन थे? फातिमा जिन्ना को अय्यूब खान के मुकाबले में हराने वाले क्या आरोस थे? क्या यहाँ की अफवाज, यहाँ के वो इदारे उसमें शामिल नहीं थे? क्या इस मुल्क को 2 लाख करना किसी सियासी पार्टी का सिर्फ काम था? हाँ, इससे हम इनकार नहीं कर सकते कि इन वाकयात में सियासी पार्टियों को भी इस्तेमाल किया गया है। जब पाकिस्तान 2 लाख हुआ, मुजीबुर रहमान की 180 सीटों के मुकाबले में पीपल्स पार्टी की 80 सीटों को जो है अक्सरियत दी गई। अवामी लीग की 180 जीती हुई सीटों को, उसकी अक्सरियत को ना मानते हुए उधर तुम और इधर हम का नारा यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने लगाया था। 1977 में जो एक इलेक्शन हुआ था, जिसको भी एक धांधली का एक इलेक्शन कहा जाता है, उस 1977 के इलेक्शन में मुल्क का हुक्मरान और उस वक्त का इलेक्शन कराने वाला कौन था? जुल्फिकार अली भुट्टो था ना। यहाँ पे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने जाके वोट भी दिया होगा। उस वक्त भुट्टो जिंदा था वो इलेक्शन। 2024 में तो हम भुट्टो को जिंदा कर रहे हैं फिर से भाई। 1977 के जो इलेक्शन है वो एक तारीखी पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत में एक और स्याह दब्बा था, और उसके बाद कई दब्बे लग चुके हैं। और इस मुल्क की जमहूरियत को राय रास्त पर लाने के बजाय यहाँ की सियासी पार्टियों ने भी जमहूरियत की ताबूत में आखिरी कील ठोकने की कोशिश की। और वो पॉलिटिकल पार्टियां, मियां साहब, जब आपका वोट छीन जाता है तो आप कहते हैं वोट को इज्जत दो। आपके वोट को इज्जत है, बलूचिस्तान के वोट के लोगों को इज्जत नहीं। आपके वोट को इज्जत है। आपकी कायम करदा निगरां हुकूमत में हमारी खवातीन को जो बेइज्जत किया जाता है इस्लामाबाद की सड़कों पर, उनकी कोई इज्जत नहीं। आपके वोट की इतनी इज्जत है, लेकिन हमारी मसक शुदा लाशों को कफन पहनाना भी, वो इज्जत भी हमें आप नहीं दे सकते। आप एक सीट चली जाए तो आप आर्मी चीफ से लेकर डीजी ISI तक फोर्स तक जो है को बुरा भला नहीं कहते हुए नहीं थकते। हमारे घरों के घर मस्मार किए जाते हैं। हमारी इज्जतों को ऐसी शाहराहों पर हाथों पर पकड़ कर उनको पुलिस की गाड़ियों में घसीट कर डाला जाता है। हमारी कोई इज्जत नहीं। आपकी खवातीन को चंद घंटों के लिए पाबंद सलासल किया जाता है तो आप जमीन को जो आसमान पर उठा लेते हैं। लेकिन हमारे खानदान के खानदान उठा लिए जाते हैं। 20-20 सालों से हमारे नौजवान गायब हैं। जब हम ये फरियाद लेके आपके पास आते हैं, आप हमें भेजते हैं कि जाओ आर्मी चीफ से मिलो। आप हमें भेजते हैं कि जाओ डीजी ISI से मिलो।
मेरी सिर्फ यहाँ पे गुजारिश होंगी, मैं नहीं समझता कि इसमें आरोस शामिल है। कोई भी शख्स या कोई भी कुव्वत या कोई भी इदारा, चाहे वो फौज का इदारा हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो निगरां हुकूमत हो, जिनके हाथों से आईनी मामलात में मुदाखलत की जाती है, जिनके हाथों से सियासी मामलात में दखल अंदाजी की जाती है, जिनके हाथों से हुकूमत साजी में मुदाखलत की जाती है, जिनके हाथों से इलेक्शन के नताइज को तब्दील किया जाता है, मैं समझता हूं वो आइन के खिलाफ वर्जी के दायरे में आता है और उन पर आइन के आर्टिकल 6 के तहत उनको सजा होनी चाहिए। अगर आज जो कैमरे भी लगे हुए हैं, अगर उनमें माइक भी है, आर्मी चीफ को मुखातिब होकर मैं कहता हूं, मैं आरोस को मुखातिब होकर नहीं कहूंगा, मैं कठपुतली वजीर आला या कठपुतली अन्नू को जो है वजीर आजम को मुखातिब होकर नहीं कहूंगा, आर्मी चीफ को मुखातिब होकर मैं कहूंगा कि अगर आपकी मुकम्मल इदारा इसमें शामिल नहीं तो आप अपने इदारे के उन अफसरान को न कि सिर्फ लगाम दो बल्कि उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल किया जाए, चाहे उसमें सेक्टर कमांडर शामिल है, चाहे उसमें कोर कमांडर शामिल है, चाहे उसमें कोई संतरी शामिल है, चाहे उसमें कोई नायक शामिल है, चाहे उसमें कोई कप्तान शामिल है, चाहे उसमें कोई मेजर शामिल है, चाहे उसमें कोई जनरल शामिल है, उनके खिलाफ जो है कोर्ट मार्शल उनका किया जाए। अगर नहीं तो हम ये समझेंगे कि ये दौर जमहूरी दौर नहीं, ये मार्शल लॉ की एक नई किस्म आप लोगों ने इजाद की है। मुझसे पहले चंद दोस्तों ने जिक्र किया कि कमिश्नर रावलपिंडी ने एक बयान दिया कि जबरदस्ती जो है मुझसे नताइज बनवाए गए और वोट डलवाए गए। चलो भाई, किसी ने तो इस मुल्क में करोड़ों की आबादी में हजारों की ब्यूरोक्रेसी में किसी एक ने तो गैरत का मुजाहरा किया। एक जमात इस्लामी का क्या नाम है, हाफिज नहीं, जिसको सीट दे दी गई थी, उसने कहा नहीं बाबा ये सीट मेरी नहीं है, किसी और की चुरा के लाओ, वापस ले जाओ। लेकिन हम बलोच और पश्तून जो अपने आप को अवाम का नुमाइंदा भी कहते हैं और हकीकतन हम ये बात कहते हुए नहीं थकते कि हम सबसे ज्यादा गैरतमंद और इज्जतमंद कौम है। लेकिन इस गैरत का मुजाहरा एक कराची के उर्दू स्पीकिंग महाजर ने किया, जिसने अपनी सीट वापस दे दी। यहां से कितने चोर जो है सीट ले गए और सीट उठा के जेब में डाल के और आराम से वो लोग आराम से बैठे। हमने इलेक्शन में भी ख्वारी की, तकदो की, भागे दौड़े, अभी तक हम लोग दौड़ रहे हैं। वो यार वाले आराम से बैठे क्योंकि उनके मामे की सीट थी ना। वो कराची से नई मुल्क इस्तीफा दे सकता है, कमिश्नर एक वहां से इस्तीफा दे सकता है, तो यहाँ पर आरोज जो है बलोच हो चाहे पश्तून हो, खुदा के लिए कुछ तो गैरत का मुजाहरा करो तुम यारो। इस सरजमीन का कर्ज तो कुछ चुकाओ। रोज अव्वल से जो है ना तुम इस सरजमीन के नाम पे तनख्वाहें भी लेते हो, अलाउंसेस भी लेते हो, रिश्वतें भी इसके नाम पे लेते हो। जो कुछ तुमने लिया वो तुम पर माफ है, कम से कम थोड़ी सी गैरत का मुजाहरा करो जो रावलपिंडी के कमिश्नर ने जिसका मुजाहरा किया। आगे के लिए हमें क्या करना होगा?
हमारे अकाबरीन यहाँ पर बैठे हुए हैं तमाम सियासी पार्टियों के। वो सियासी पार्टियां जो इन इलेक्शन के नताइज के बेनिफिशियरी हैं या जिनका वो फायदा उठा रहे हैं, वो मरकजी पार्टियां जिन्होंने हर वक्त हम बलूचिस्तान की सियासी पार्टियों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। हमें अवाम के सामने ये वायदा करना होगा उन पार्टियों के साथ हमें किसी भी किस्म का, चाहे मरकज के सतह पर या सूबे के सतह पर, हमें किसी भी तरह का उनके साथ ताउन नहीं करना। जो हमारा मैंडेट चुराता है, जो हमारे लोगों के वोट को इज्जत नहीं देता, तो फिर हमें भी ये हक नहीं पहुंचता कि हम उनको जो है इज्जत दें। और ये जद्दोजहद वक्ती ना हो, इस जद्दोजहद को हम पाए तकमील तक पहुंचाएं। ये ना हो कि कल फिर नताइज आ जाते हैं, एक नया नतीजा आ जाता है कि बीएनपी को कोई 4 सीटें और ज्यादा मिल गई और मैं जो आराम से असेंबली में बैठूं। नहीं, ये भी हमें लोगों के साथ इस बात का इकरार करना होगा और वायदा करना होगा कि जब तक सियासी मामलात में इदारों की मुदाखलत बंद नहीं की जाती, जब तक के अवाम के मैंडेट का एहतराम नहीं किया जाता, हम किसी भी इलेक्शन के नताइज को कबूल नहीं करेंगे। जब तक के बलूचिस्तान के चाहे किसी एक सियासी पार्टी के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जाता, हम तमाम को एक ही सफे में खड़ा होना पड़ेगा और उन साजिशी में मुलव्वस पाए गए अफराद उनको जो है सजा देने तक हम जो है आराम से और चैन से नहीं बैठेंगे। और इसके साथ साथ सिर्फ हमारा मैंडेट ये नहीं कि हमारे वोट चोरी हो गए, नहीं, हमारे बच्चे जो चोरी हो गए, हमारे बच्चे जो लापता हैं, हमारी माओ बहनों की जो इज्जत तो को तार किया जा रहा है, जब तक वो बाजियाब नहीं हो जाते हमारी जद्दोजहद तब तक जारी रहेगी। सूबे भर में सरकार की सरपरस्ती में चलने वाले डेथ स्क्वाड, चाहे वो बलोचों में हो, चाहे वो पश्तूनों में हो, चाहे वो हजारों में, जब तक के उनका खात्मा नहीं हो जाता हमारे ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा। आप तमाम दोस्तों का ममनून और मिन्नतवार हूं।